आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि हत्या कर उस हत्या को फांसी का रूप देने वाले आरोपियों को मैनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताना चाहूंगा कि कहते हैं कि यदि जो आरोपी होता है, आरोपी यदि जितनी चालाकी से भी गुनाह को अंजाम देता है, अंतिम में कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है और उस सुराग के चलते कानून के हुए हत्थे भी चढ़ जाता है। इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं अमित तुकाराम कामले के साथ ही जो एडिशनल एसपी हैं, जो एसडीओपी हैं, उनके निर्देशन में इस कार्रवाई को जो मैनपुर के थाना प्रभारी हैं शिव शंकर हुर्रा सर के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। खबर का विस्तार मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा। आपको बता दूं कि 20/7/2024 को सूचक मैनपुर थाना पहुंचता है। इसके बाद मैनपुर थाना पहुंचने के बाद गुम इंसान दर्ज कराया जाता है और वह कहता है कि इसका लड़का दिनांक 18/7/2024 को घर से सालेबाटा जा रहा हूं, इस तरह की बात कहता है और घर से निकलता है। इसके बाद आज दिनांक तक वापस नहीं आता। सूचक इस तरह की जानकारी मैनपुर थाने में देता है। इसके बाद सूचक की रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 16/2024 कायम कर पता तलाश में पुलिस जुटती है। इस दौरान पता चलता है कि गुम इंसान भुवनेश्वर नेगी का पता तलाश के दौरान जब पुलिस पता तलाश करती है तो इस दौरान 27/7/2024 को भुवनेश्वर नेगी का जो शव है मुड़बहरा के जंगल में एक महुआ पेड़ की डाली में फांसी का फंदा के रूप में लटका हुआ था। वही महुआ पेड़ के नीचे सड़े गड़े हालत में सिर व धड़ से अलग होकर जमीन में पड़ा था, जिसे मृतक के परिजन मृतक के पहने हुए कपड़ा के आधार पर उसकी पहचान करते हैं। इसके बाद सूचक के रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 26/2024 धारा 194 BNSS दर्ज कर जांच में लिया जाता है। इस दौरान जो गवाहन का कथन लिया जाता है, जो अपने अपने कथन में ये बताते हैं कि दिनांक 18/7/2024 के दिन गुरुवार को रात्रि में हम लोग बाहर आकर इसके रात्रि में घर में सोए हुए थे। करीबन रात 9 से 10 बजे के मध्य गाली गलौज की आवाज सुनाई देने पर हम लोग बाहर आकर देखते हैं तो बालचंद नेताम, सोनसाय नेताम, महेश्वर उर्फ गोलू के द्वारा भुवनेश्वर नेगी के शर्ट को निकालकर आम पेड़ के पास रस्सी से बांधकर मारपीट करते देखे हैं। गवाहों के कथन व प्रकरण की जांच में जो आरोपी होते हैं बालचंद नेताम पिता तीजूराम नेताम जो 49 साल के हैं, इसके साथ ही सोनसाय नेताम पिता बालचंद नेताम 21 साल के हैं और जो महेश्वर उर्फ गोलू पिता ताराचंद नेताम 29 साल का है। सभी निवासी ये जो ग्राम सालेभाटा थाना मैनपुर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ को पूछताछ कर जब पुलिस मेमोरेंडम कथन जब लिया जाता है पुलिस के द्वारा तो आरोपी अपने अपने मेमोरेंडम कथन में मृतक भुवनेश्वर नेगी पिता जो चैतन नेगी ग्राम भाटीगढ़ निवासी को 18/7/2024 को करीबन 9 बजे के आसपास बालचंद के घर लाया और भोजवती कहाँ है कहकर घर में जब घुसने लगा तो बालचंद के मना करने पर वाद विवाद करने लगा और हाथापाई करने लगा, जिसे देखकर बालचंद का जो बेटा है सोनसाय और सुनकर रिश्ते में भतीजा महेश्वर उर्फ गोलू भी वहां पर आ गया। उसके बाद बालचंद ने भुवनेश्वर नेगी को धक्का देकर डंडा से मारा तथा सोनसाय और भुवनेश्वर नेगी को जो खींचते बाड़ी में आम पेड़ के पास ले जाकर उसका हाथ रस्सी से बांधकर सभी बारी बारी से मारपीट किए। बाद में हाथ में बंधे रस्सी को खोलकर इसके बाद फिर घर की बाड़ी की तरफ खेत रास्ते में पैदल चलते हुए मुड़बहरा जंगल में ले जाकर हम तीनों के द्वारा आरोपियों ने जो पुलिस को बताया हम तीनों के द्वारा उसके हाथ में बंधे रस्सी को खोलकर जान से मारने की नियत से रस्सी को एक छोर को उसके गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या का रूप देने के लिए दूसरा छोर को महुआ के पेड़ के डंगाल में बांधे और भुवनेश्वर नेगी को टांग दिए। भुवनेश्वर नेगी के मारने के बाद मृतक भुवनेश्वर नेगी के मोबाइल को नष्ट कर जो भगवत भुजिया के कुआं ग्राम सालेभाटा खेत खार में फेंक देना बताए हैं। प्रकरण में घटना स्थल निरीक्षण कर आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त डंडा, रस्सी तथा मृतक भुवनेश्वर नेगी द्वारा घटना दिनांक को पहना हुआ चप्पल को समक्ष गवाहन के समक्ष जब्त किया गया। आरोपियों का कृत्य अपराध का पाए जाने पर अपराध क्रमांक 77/2024 धारा 103 कोष्टक में 1, 238 3 कोष्टक में 5
VNS कायम कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देकर न्यायिक रिमांड में लिया गया। आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्रवाई में मैनपुर थाना के जो थाना प्रभारी हैं, जो RTI हैं, शिवशंकर हुर्रा, उप निरीक्षक ज्ञानेश्वर गंगवार, उप निरीक्षक जयप्रकाश नेताम, सहायक उप निरीक्षक नीलू राम दीवान, सहायक उप निरीक्षक थनवार ध्रुव, प्रधान आरक्षक खिलेश्वर कश्यप, प्रधान आरक्षक हसी चंद्र ध्रुव, कोमल धित लहरे, शुभ सागर नाग, मनीष चेलकर, आरक्षक आलोक शर्मा, कमल मरकाम, राजेंद्र गायकवाड़, प्रवीण वर्मा, जो इसके साथ महिला आरक्षक नीलम यादव व मैनपुर थाना की स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।